और उन्होंने अपने सारे विचारों का प्रचार प्रसार किस आधार पर किया था कि कोई जातिवाद नहीं, ठीक है, वो जातियों को नहीं मानते थे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अछूत, अछूतों की संकल्पना आ चुकी थी, तो अछूत को समाज में सबसे निचली श्रेणी पे रखा गया था। लेकिन बुद्ध ने कहा कि हम जातिवाद को नहीं मानते, और बुद्ध बहुत फेमस होने लगे धीरे धीरे। बुद्ध को सभी वर्गों का समर्थन मिलना शुरू हो गया, है ना। बुद्ध ने सबसे बड़ा कौन सा संदेश दिया था, अपना उपदेश दिया था, उनका क्या था, अहिंसा, है ना। तो अहिंसा का उन्होंने सबसे बड़ा उनका जो एक उपदेश है वो कौन सा है, अहिंसा का। भाई बाकी सब उन्होंने बहुत अच्छे दिए हैं, अहिंसा का उपदेश दिया। लेकिन एक दिन क्या होता है कि बुद्ध जब आश्रम में आए तो उन्होंने अपने कुछ शिष्यों से कहा कि पहले अंदर जब जाते थे, जहाँ पर सभा होती थी, तो वहाँ पर जाने से पहले सब लोग वहाँ बाहर के प्रांगण में थे। तो उन्होंने अपने एक दो शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि एक पर्टिकुलर एक शिष्य का नाम लेकर कि इसको अंदर नहीं आने देना है, ठीक है, इसको गेट से बाहर रखना है, इसको अंदर सभा में नहीं आने देना है। तो कहा ठीक है। तो बोले क्यों नहीं आने देना है महाराज? बोले जैसा आपसे कहा जा रहा है आप वैसा कीजिए। और उसके बाद बुद्ध आए और बुद्ध ने अपना आसन ग्रहण कर लिया, सारे शिष्य आसपास में बैठ गए, और वो शिष्य दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन वहां से दिखाई दे रहा था अंदर का। भाई अनुमति नहीं है गुरु की, तो दीवारें ऊंची होने का कोई मतलब नहीं था। अब वो वहीं से चिल्ला के कहता है कि मुझे सभा में आने दिया जाए। तो बुद्ध ने आंखें खोली, देखा, फिर बुद्ध ध्यान में मग्न हो गए। फिर वो बहुत जोर से चिल्लाया कि मुझे सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, मैं सभा में आना चाहता हूं। बुद्ध ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर एक शिष्य को थोड़ा तरस आ गया और उसने कहा कि गुरुदेव, बेचारा बाहर खड़ा हुआ चिल्ला रहा है और कह रहा है कि मुझे सभा के अंदर आना है, तो क्यों आप परमिशन नहीं देते हैं कि वो सभा के अंदर आ जाए? तो बुद्ध ने कहा कि वो अंदर नहीं आ सकता। तो शिष्य देखने लगे, उनका भाव था कि क्यों? तो कहा कि वो अछूत है, इसलिए वो इस सभा के अंदर नहीं आ सकता। वो क्या है? अछूत है। अब ये सुनते ही जितने भी शिष्य बैठे थे उनका दिमाग घूमने लगा कि एक तरफ तो हमारे गुरु कहते हैं कि हम जाति पाति को नहीं मानते, है ना, और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं कि ये शिष्य क्या है? अछूत है, तो इसलिए अंदर नहीं आ सकता। तो उनके एक शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव आपने तो कहा है कि हमारे धर्म में छुआछूत का कोई मतलब नहीं है, अमीर गरीब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अछूत चंडाल हर कोई यहां पर आ सकता है। बुद्ध ने कहा आ सकता है, लेकिन आज ये अछूत है। तो कहा ये अछूत कैसे है? बोले ये बहुत ज्यादा गुस्से में आया है, बहुत क्रोध में घर से आया है। और जो व्यक्ति क्रोधी होता है, जो व्यक्ति क्रोध में होता है, गुस्से में होता है, वो क्या करता है? वो बाकी सब लोगों की मानसिक एकाग्रता को भंग कर देता है। किसको भंग करता है? मानसिक एकाग्रता को। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। भाई आप शांति के साथ बैठे और एक व्यक्ति कोई बहुत गुस्से में आए और वो ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दे, मतलब बातचीत के गुस्से में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा, तो आपकी मानसिक स्थिति एकदम बदल जाएगी, और जो काम आप शांति के साथ करने का सोच रहे थे वो पूरा मूड ही चेंज हो जाता है आपका कई बार। और बोले दूसरा, ऐसा व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। हमारा धर्म कहता है कि ना तन से, ना मन से, ना वचन से हिंसा किसी भी स्तर पर होना नहीं चाहिए। तो अभी ये व्यक्ति मानसिक रूप से हिंसक हो चुका है और ये हिंसा फैलाने का काम कर रहा है, इसलिए ये अछूत है। और उसके बाद वो सारी बातें सुन रहा था क्योंकि ज्यादा दूरी तो थी नहीं, और वहीं से वो जोर जोर से रोने लगा और बोला, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इतने दिन से आपका शिष्य तो बना हुआ था लेकिन आपके उपदेशों का पालन नहीं कर रहा था। तब गुरु ने, जब वो रोने लगा जोर जोर से, तब उन्होंने उसको अनुमति दी और वो आ गया। तो उन्होंने कहा कि आज अपने क्रोध पर तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? तो उसने कहा पश्चाताप, गिलानी। और बोले कि जब से तुम यहाँ खड़े थे तो तुम्हें दिमाग में अपने मन में क्या फील हो रहा था? तो उसने कहा अशांति। तो बुद्ध ने कहा कि गुस्सा यानी कि क्रोध अशांति का
एकाग्रता भंग होने का, पश्चाताप का, ग्लानि का कारण बनता है। गुस्से में, क्रोध में बोले गए शब्द बहुत कठोर होते हैं और उसकी छाप दूसरे व्यक्ति के मन पर रह जाती है। अगर आप शांत हैं तो आप पूरे वातावरण को बेहतर कर सकते हैं, अपने जीवन को, अपने मन को, अपने शरीर को व्यवस्थित कर सकते हैं और दूसरों को भी एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रोध में हैं तो ये एक इतना बड़ा शत्रु है जो आपका पूरी तरीके से क्या कर सकता है? विनाश कर सकता है, आपके व्यक्तित्व का विनाश कर सकता है, आपके गुणों का विनाश कर सकता है ना। तो एक क्रोधी व्यक्ति क्या होता है? अछूत। तो बुद्ध ने उस दिन अपने सारे शिष्यों से कहा कि जिस दिन भी आप देखो कि कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में है तो आप उसे अछूत मान लो, उसके पास मत जाओ, उससे बात मत करो, ठीक है, क्योंकि उससे केवल और केवल आपको वहां पर क्या होगा? नुकसान ही होगा, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। तो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, या इमोशनल मैनेजमेंट जो है वो क्या है? अपने मन के भावों पर नियंत्रण करना और उसके बाद अपने मन चाहे परिणामों को हासिल करना। जिंदगी में अगर आप बहुत ही मनचाहे परिणाम हासिल करना चाहते हो, अपने लक्ष्यों को जितनी जल्दी हो सके पूरा करना चाहते हो, तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा, है ना। ये एक बहुत बड़ी क्या है? आपकी वैल्यू है ना, एक स्किल है कि आप इमोशनली किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, मनोभावों पर एक एक करके चीज़ों पर नियंत्रण रखिए, आपको देखना जिंदगी जीने में मजा आने लगेगा, काम करने में मजा आने लगेगा। जब आप व्यवस्थित होंगी, चीज़ें गड़बड़ नहीं होंगी। कब खराब होती हैं चीज़ें? जब आप हड़बड़ी में होते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं, है ना, परेशान होते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपने टॉपिक पर आ जाते हैं।